गुड मॉर्निंग। आज है 14 मार्च ट्यूसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है वीकली एक्सपायरी, तो आप लोग लो कैपिटल के साथ ट्रेड करें। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। अमेरिका में 3 बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वर गेट और सिग्नेचर के अचानक कोलैप्स के बाद कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय इक्विटी बाजार ने पिछले सप्ताह की बिकवाली को आगे बढ़ाया और 13 मार्च को लगातार तीसरे दिन में गिरावट के साथ समाप्त हुआ। बंद होने पर सेंसेक्स 897.28 अंक या 1.52% नीचे 58,237.85 पर और निफ्टी 258.60 अंक या 1.49% नीचे 17,154.30 पर बंद हुआ था। एक फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार पहली छमाही में प्रॉफिट एंड लॉस के बीच घूमता रहा, लेकिन दूसरी छमाही में विस्तारित बिकवाली ने सेंसेक्स को 1,000 अंक और निफ्टी को 17,100 के करीब खींच लिया। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद सिग्नेचर बैंक में उथल पुथल के कारण ग्लोबल बाजार में ब्लड बाथ देखा गया, जिससे निवेशक अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली की ताकत को लेकर चिंतित हैं। महत्वपूर्ण रूप से आगामी बैठक में फेड के फैसले का बाजार में बिकवाली पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आम सहमति बिना किसी दर वृद्धि के प्रक्षेप वक्र पर उलट रही है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स निफ्टी बैंक, ऑटो और पीएसयू बैंक में 2% की गिरावट के साथ लाल रंग में समाप्त हुए, जबकि इंफ्रा, मेटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1% की गिरावट आई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.8% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% की गिरावट आई। बीएसई पर ऑटो, बैंक, रियल्टी में 2% की गिरावट आई, जबकि कैपिटल गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल और एफएमसीजी में 1% की गिरावट आई। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लैट 25 पॉइंट्स 17,200 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फ्लैट ओपन होने की संभावना है। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स से छूट के बारे में चिंतित निवेशकों के साथ फिसलने वाले बैंक शेयरों ने सोमवार को वॉल स्ट्रीट को नीचे खींच लिया, लेकिन व्यापार तड़का हुआ था और नैस्डैक कंपोजिट वास्तव में उच्च स्तर पर समाप्त हो गया, क्योंकि कुछ क्षेत्रों को उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी को कम कर सकता है। फेड कैपिटल जुटाने के बाद शुक्रवार को एसवीबी फाइनेंशियल के अचानक बंद होने से निवेशकों को पिछले साल की तुलना में फेड की तेज दरों में बढ़ोतरी से अन्य बैंकों के जोखिमों के बारे में चिंतित होना पड़ा। लेकिन कई लोगों ने अनुमान लगाया कि केंद्रीय बैंक अब कम आक्रामक हो सकता है और 2 साल के ट्रेजरी पर प्रतिफल गिर गया। कुछ निवेशकों के लिए अगले हफ्ते फेड का फैसला इस हफ्ते आने वाले महंगाई के आंकड़ों पर भी निर्भर करेगा। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 90.5 अंक या 0.28% गिरकर 31,819.14 पर और S&P 505.83 अंक या 0.15% गिरकर 3,855.76 पर और नैस्डैक कंपोजिट में 49.96 अंक या 0.45% से 11,188.84 पर क्लोज हुआ। सीपीआई डेटा मंगलवार को और पीपीआई बुधवार को देय है। बियर्स ने दलाल स्ट्रीट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 13 मार्च को लगातार तीसरे दिन बेंचमार्क इंडेक्स को काफी नीचे खींच लिया। सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स और सिग्नेचर बैंक के बंद होने के साथ अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में उथल पुथल ने बाजार को कमजोर कर दिया। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, ऑटो और रियल्टी शेयरों में बड़े सुधार के साथ सभी क्षेत्रों में बिकवाली देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 897 अंक या 1.52% गिरकर 58,238 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50,259 अंक या 1.5% गिरकर 17,154 पर आ गया, जो पिछले साल 13 अक्टूबर के बाद का सबसे निचला स्तर है और डेली चार्ट पर एक बड़ा मंदी वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बना। बाजार ने सभी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ा और 17,250 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जो नकारात्मक है। इंडेक्स को 17,250 और 17,450 स्तरों पर रेजिस्टेंस मिलेगा। इन्वेस्टर 17,450 पर स्टॉप लॉस के साथ 17,350 और 17,400 पर बेचने की रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रेडर्स 16,800 पर स्टॉप लॉस के साथ 17,000 और 16,900 के स्तर के बीच खरीदारी कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में कमजोरी के कारण लगभग 2% की गिरावट के साथ व्यापक बाजार भी भारी बिकवाली के दबाव में आ गए। पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 17,107 पर सपोर्ट है, इसके बाद 17,008 और 16,849 पर सपोर्ट है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 17,425 हैं, इसके बाद 17,523 और 17,682 हैं। साप्ताहिक आधार पर हमने 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट के साथ 17,500 स्ट्राइक पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए उच्च स्तर पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना रह सकता है।
कॉल राइटिंग को 17,300 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 40.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। इसके बाद 17,200 स्ट्राइक, जिसमें 29.64 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए, और 17,400 स्ट्राइक में 25.94 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। साप्ताहिक आधार पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,000 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 45.37 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। पुट राइटिंग 16,800 स्ट्राइक पर देखी गई, जिसमें 12.76 लाख कॉन्ट्रैक्ट जोड़े गए। इसके बाद 12.16 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 16,900 स्ट्राइक और 9.31 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 16,700 स्ट्राइक हुई। सभी बैंकिंग शेयरों में सुधार हुआ। बैंक निफ्टी को 921 अंक या 2.3% से 39,565 तक नीचे खींचकर 39,565 पर लाया गया, जो पिछले 5 महीनों में सबसे कम समापन स्तर और 2023 का नया निचला स्तर है। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक बड़े मंदी के कैंडलस्टिक पैटर्न का गठन किया है, लगातार दूसरे सत्र में लोअर हाई और लोअर लो बनाना। इंडेक्स 41,000 पर मजबूत रेजिस्टेंस के साथ बिकवाली पर वृद्धि मोड में रहता है, जहां ज्यादा कॉल राइटिंग देखा गया है। इंडेक्स का तत्काल सपोर्ट 39,500 पर है, और अगर यह इसे बनाए रखने का प्रबंधन करता है तो पुल बैक रैली देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण पाइवोट लेवल, जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, 39,431 पर है। इसके बाद 39,140 और 38,668 है। ऊपर की ओर प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 40,375 हैं। इसके बाद 40,667 और 41,139 हैं। वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 40,000 स्ट्राइक के बाद 40,500 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 40,000 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 39,500 स्ट्राइक पर था। उसके बाद 39,000 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 1,546.86 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 13 मार्च को 1,418.58 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 20.86% की जोरदार उछाल के बाद अब आ गया है 16.21 के स्तर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 14 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में GNFC को बरकरार रखा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।